Kawal and I am from grade P9. Today my topic is ionization energy. Ionization energy क्या होती है? जो अमाउंट हमारे वैलेंस शेल है, हमारा वैलेंस शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले वाले में 2 होते हैं, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 34 होता है। इसमें ये होता है कि जो सबसे हमारा वैलेंस शेल में सबसे लूज इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालते हैं जब हम, तो उसकी जो एनर्जी चाहिए होती है, हमारी जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको निकालने के लिए एनर्जी भी कम यूज़ होगी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम है वो हमारे पास 496 kgmol है। -1 ये कैसे है? जब हम लोग Na सोडियम का लिखेंगे उसको हम एक इलेक्ट्रॉन्स में प्लस करेंगे। इलेक्ट्रॉन की क्योंकि हमारे पास साइन होता है वो उसका आयन माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम लोग एक उसके ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे और हमारे पास उसकी आयनाइजेशन एनर्जी आएगी 496 kgmol-1। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकाला हमने, क्योंकि पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जब उसके बाद अगले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं वो उससे ज़्यादा जुड़ा होता है, उसकी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकलती जाती है। जैसे हमारे पास ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ भी ज़्यादा हैं। पीरियड्स में ये होता है कि हम लोग अगर लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि एटम हमारे पास छोटा होता है। पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं वो बिल्कुल इकट्ठे होते जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं, उनको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। पीरियड्स में जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। हर शेल में इलेक्ट्रॉन उसका अपना अपना आता जाता है, इसीलिए वो जुड़े हुए नहीं होते। इसे जब हम उनको वो जैसे न्यूक्लियस की एक फोर्स होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स पीरियड में करीब आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दूर जाते जाते हैं, शेल्स क्योंकि इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इसलिए उनकी रिफ्रैक्शन जो होती है वो कम होती है और इससे इसके हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। वरना आयनाइजेशन एनर्जी हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम लगती है ग्रुप्स में। और ये टॉप से बॉटम, जैसे ऊपर से इनकी ज़्यादा होती है, जुड़े होते हैं, फिर खुले खुले होते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हर शेल इनका दूर दूर होता जाता है, इसलिए टॉप से बॉटम उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। थैंक यू।